जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सोमरफील्ड का क्या देखेंगे, सोमरफील्ड मॉडल के आपेक्षीय संशोधन। देखिए सोमरफील्ड ने ये बताया, सोमरफील्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कई परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है H2 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1 होता है। तो ये नाभिक है, ये क्या है नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहता है दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या होता है घूमता है। इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है, ये उसने क्या बताया सोमरफील्ड बताने। ठीक, अब उसने क्या किया, कुछ वैज्ञानिक और है, मतलब जब वैज्ञानिकों को दिखाया गया, जब भी आप कोई खोज करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, बहुत सारे वैज्ञानिकों को दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने इसको खोज किया, तब उसको क्या किया जाता है प्रस्तावित किया जाता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं कोई भाषण देते हैं तो सभी के सामने आप भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं कि मैं ये लिखा हूँ, या कविता लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा वो कविता, तब सबको पता चलेगा कि इसने यहाँ ये लिखा है करके। उसी प्रकार से सोमरफील्ड ने क्या किया, दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या किया, खोज किया कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है, लेकिन इसमें क्या किया, कुछ संशोधन किया गया। ठीक, कुछ कमी पाई गई, मतलब आपेक्षिकता के आपेक्षिक संशोधन किया गया। ठीक, जिसमें बताया गया कि जैसे कि ये नाभिक है, अब नाभिक में क्या होता है प्लस होता है तो, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस होता है। तो इसके खिंचाव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है घूमता है, ऐसे घूमता जाएगा। अब देखिए यही नाभिक पर यदि इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण बल के कारण क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ऐसे घूमने लगेगा दीर्घवृत्तीय कक्षा में। और यही इलेक्ट्रॉन यदि दूर चला गया ऐसे, मतलब पहला वाला कक्षा क्या है L है, दूसरा वाला कक्षा क्या है N है, ठीक M है। ठीक, तो इस वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसके अपेक्षा ये होगा थोड़ा कम तेजी से गति से क्या होगा, थोड़ा कम गति से क्या होता है घूमने लगेगा, हल्का घूमने लगेगा। अब उसी प्रकार ये N वाले कक्षा में चला गया इलेक्ट्रॉन N वाले कक्षा में चला गया, इस वाले कक्षा में N वाले में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नाभिक से देखिए कितना दूर आ गया है, देखिए नाभिक से दूर आ गया है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, कम थोड़ा गति, मतलब ज़्यादा गति से नहीं घूमेगा, हल्का गति घूमेगा। ठीक, तो जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझ जाएंगे, जैसे कि चुंबक है तो आप पास रखोगे तो बहुत अधिक तेजी से खींचने लगेगा, और इसी चुंबक को हम लोग इतने दूरिया में करेंगे तो खींचने लगेगा क्या, नहीं खींचने लगेगा। सेम उसी प्रकार से प्लस और माइनस को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक इसको ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगी, हल्का हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए प्रथम में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। फिर उसका देखिए दूसरा M में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नाभिक से दूर हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा थोड़ा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कम हो जाएगा। ठीक, अधिक ना होकर थोड़ा से कम हो जाएगा। उसी प्रकार N में इलेक्ट्रॉन आया तो N में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया N में आया तो N में देखिए N में आया तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हल्का घूमने लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार से उसने बताया। ठीक, सोमरफील्ड मॉडल में अपेक्षिता का संशोधन किया कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर जाते जाएगा उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी होती जाएगी। इसने अपेक्षिता के सिद्धांत में बताया है। ठीक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से दूर चले जाएगा उसकी ऊर्जाएं भी कम होगी और वो गति भी कम करेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पर लिखा गया है। सोमरफील्ड अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल के कारण क्या होता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अतः दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर बदलने पर उसका वेग बदल जाता है, जिसके नाभिक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, बदल जाती है, कम हो जाने लगती है।
ठीक बदल जाती है, इसका वेग बदल जाती है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास से गुजरता है तो इसका वेग बहुत अधिक होता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहता है तो गति बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक गति होता है। और यदि बहुत अधिक होता है, ठीक, अतः अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार उसका वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। और अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे ये नाभिक के पास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी m का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, बोल रहा है बढ़ने लगेगा अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक, अतः h के किसी मान, ठीक, h के देखिए h के किसी मान के लिए n फाई के मानों के संगत उनके अनेक उप कक्षाएं होती हैं। अर्थात सोमरफील्ड के अनुसार आपेक्षीय संशोधन से यह पता चलता है कि n के किसी मान के लिए ऊर्जा स्तर उप ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाते हैं। अतः इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को समझाई जा सके। ठीक, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में जाती जाएगी वैसे वैसे इसकी कक्षाओं की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बदलते जाएगी। क्या हो जाएगा, बदलते जाएगी। और बदलकर हमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसकी सूक्ष्म हमें जानकारी मिल गई। ठीक, जिससे हमें बोर मॉडल में कमियों को ढूंढ लिया गया। किसमें, बोर ने बताया था, जो बोर ने नहीं बता पाया उसने कौन बता दिया, सोमरफील्ड ने बता दिया। ठीक, तो इस प्रकार से अपेक्षिता के संशोधन बताया गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अगर यदि पूछा गया तो आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा रेखा, ठीक, एच अल्फा रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को देखेंगे, कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, उसको देखेंगे आगे की वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।